हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने आज अपनी बहन के साथ में बनाया है रक्षाबंधन, जिन फ़ोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा फैंस खुश हो रहे हैं और इन फ़ोटो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी अच्छी खबर के साथ में अरुणिता के लिए कुछ बेकार सी और बुरी खबर है, जिसमें कि उनकी फ़िल्म के गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। लेकिन इस दुख भरी खबर के बीच में अरुणिता के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिससे कि उनके मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। वो अपने भाई से मिली हैं और अपने भाई को उन्होंने राखी बांधी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि पवनदीप राजन का भूमि प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये सलीम सुलेमान का है, जो कि हर साल आता है भूमि नाम से, और उसमें नामी जो लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सिंगर होते हैं उनको ही इसमें गाना गाने का मौका मिलता है, परफॉर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस भूमि प्रोजेक्ट में कई ऐसे नाम हैं जो कि जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें पवनदीप राजन का नाम जुड़ते ही सब एकदम झूम उठे और खुशी से समा नहीं रहे हैं, फूले नहीं समा रहे खुशी से कि पवनदीप इस भूमि प्रोजेक्ट में हिस्सा हैं। क्योंकि दोस्तों, माना यही जाता है कि जो पुराने और सीनियर सिंगर हैं, सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होगा इसमें। लेकिन हम आपको बता दें कि सलीम सुलेमान ने यहाँ पर हीरे की परख करी है। यहाँ पर जो पवनदीप है, उनको पता है कि पवनदीप जिस चीज़ से जुड़ जाता है वो चीज़ सुपर डुपर हिट होनी ही होनी है, चाहे वो इंडियन आइडल का सेट हो या फिर सुपर सिंगर हो, SS3 हो। तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा और उसको भी हिट करा दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस भूमि 2025 को, तो दोस्तों ये पहले से इतने ज़्यादा चर्चा में है कि ये कितना ज़्यादा हिट होने वाला है, वो आप समझ भी नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर के साथ में थोड़ा सा दुख है हमें अरुणिता के लिए, क्योंकि अरुणिता कांजीलाल ने एक नई फिल्म के लिए गाना गाया। उनका जो पुराना फिल्म का गाना था वो तो हुए ही हैं, उनके जो प्यार के लिए फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाए हैं, तो उसमें भी कई गाने उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। लेकिन अभी सुनने में यही आ रहा है कि जो 6-7 गाने उनके रिकॉर्ड हुए थे, उसमें से 3 से 4 गाने ही फिल्म में आने हैं। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो किसी और चीज़ में यूज़ किया जाएगा, या फिर किसी एल्बम में बनाकर या किसी और तरीके से। लेकिन फिल्म में उनके जो 6 गाने रिकॉर्ड हुए थे, उन 6 में से 3 से या 4 गाने ही सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अरुणिता कांजीलाल का ऐसा नहीं है कि मतलब गाना हट गया है या रिप्लेस हो रहा है या फिर उसको कैंसिल करा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो फिल्म में गाना बाद में रिलीज़ होता है, बाद में ऑफिशियली एक रिलीजिंग होती है, तो इसकी एक अलग ही खुशी होती है ऑडियंस को भी और शायद मेकर्स को भी। क्योंकि अगर जो चीज़ कहते हैं ना कि अगर पहले से ही खाना पकने से पहले ही अगर आप उसके बारे में चर्चाएं कर देते हैं, तो जब खाना बन के आता है सामने तो एक सरप्राइज़ नहीं रहता है, एक वो खुशी नहीं होती, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि भाई क्या बनने वाला है। तो वही चीज़ें तो यहाँ पे जो फिल्म में गाना बना है, जो पूरा एक टाइटल है और जो पूरा उसका बोल थे, जो उसका हुक बोल थे, वो उन्होंने गा के सुना दिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें की थी, उन्होंने डायरेक्टर मेकर से पूछ कर ही उन्होंने गाना गाया। और फिर बाद में अब ये इश्यूज़ बन रहे हैं कि वो रिलीज़ से पहले आखिर क्यों निकला है गाना इंटरव्यू के दौरान पे। तो इंटरव्यू में तो सिर्फ बताया जाता है कि हाँ, ये सिंगर है, इन पे पिक्चराइज है और बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अगर होता इंटरव्यू तो एक बात अलग थी, लेकिन पूरी तरीके से गा के सुना देना रिलीजिंग से पहले ही, तो ये कुछ सही नहीं लगा। और इस चीज़ को बहुत बार बार देखा जा रहा है, उस इंटरव्यू को बार बार देखा जा रहा है जिसमें अरुणिता ने ये गाना गाया है। और साथ में ही दोस्तों, यहाँ पर अब यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे मेकर्स ने करा क्या, डायरेक्टर ने क्या करा, ये पहले से ही सारा लीकेज कर दिया। और फिल्म में है ये द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म का गाना है, जिसमें अरुणिता ने गाया है और मोनालिसा के ऊपर ये पिक्चराइज है। और मोनालिसा के बारे में भी दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुंभ की क्वीन है, वो कुंभ में मिली थी और उनको वादा किया था, प्रॉमिस किया था डायरेक्टर ने फिल्म कराने के लिए, और उनका वादा पूरा हुआ है और मोनालिसा इसमें लीड रोल में है।
और दोस्तों यहीं पर ये गाना पिक्चराइज है जिसमें कि अरुणिता ने गाना गाया है, द डायरी ऑफ मणिपुर। तो दोस्तों ये अभी रिलीजिंग डेट सामने आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये रिलीज़ होगा। लेकिन बस दुख हमें इस बात का है कि ये रिलीज़ से पहले ही गाना लीक आउट हो गया है। और खुशी इस बात की कि अरुणिता को धीरे धीरे ही सही लेकिन उनकी बॉलीवुड में एंट्री होती ही जा रही है और एक के बाद एक उन्हें बड़ा गाना गाने का ऑफ़र मिल रहा है। और इसमें पहले भी मोनालिसा ने गाना गा चुकी हैं प्रीतम दा के साथ में, और फिर उनको दोबारा एक मौका दिया जा रहा है इंटरनेशनल टूर के लिए, जो कि हम ये भी अपडेट आपको दे चुके हैं कि उनका 4 अक्टूबर में अमेरिका में एक कॉन्सर्ट होने वाला है प्रीतम दा के साथ में, और वहाँ की उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ये बस हल्की सी थोड़ी सी बुरी खबर सी लग रही है हमें, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज खुशी का मौका है, रक्षाबंधन है, तो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी कोई अच्छाई हो जो कि हमें बाद में पता चले। लेकिन अभी हम पवनदीप राजन और जो सोनू निगम एक दूसरे से मिले हैं, सभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इनकी जो ये मुलाकात हुई है एकदम यादगार लम्हे की तरह लग रही है, कि जैसे कोई बड़ा भाई एक छोटे भाई को समझाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। अगर आप फ़ोटोज़ में देखें, वीडियोज़ में देखें, तो जो सोनू निगम पवनदीप की जो मुलाकात है, लेटेस्ट मुलाकात, इसमें आप फ़ोटो को देख के बिल्कुल यही चीज़ सोचेंगे जैसे कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए केयर करता है, चिंता करता है कि क्या हुआ, मतलब दर्द ठीक है, नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये एकदम फ़ोटोज़ में लग रहे हैं, दिख रहे हैं। और पवनदीप ने भी बहुत अच्छा सा एक पोस्ट लिखा है सोनू निगम के लिए कि उनकी जो ये शिक्षा है, उनका जो ये बोलना है, मुझे दिलासा देना, और तो ये सारे जो शब्द हैं उनके मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और शायद मुझे लाइफ में आगे प्रेरणा बन के ये मेरे कानों में गूंजते रहेंगे। तो इतनी अच्छी बातें बोली हैं। तो दोस्तों देखो, जब कोई आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करता है तो वो कहीं ना कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में काम भी कर रहे होंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर, बड़े प्रोजेक्ट पे। और अगर जिसमें सोनू निगम है तो दोस्तों आप समझ ही सकते, कोई छोटा मोटा तो प्रोजेक्ट होने वाला है नहीं, वो कोई बड़ा ही प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि पवनदीप राजन की भी कहीं ना कहीं हमें झलक देखने को ज़रूर मिलेगी। और इसकी अपडेट भी दोस्तों देखना कुछ ही दिनों में ज़रूर आ जाएगी साथ में ही। और जैसे अब हम बात करें पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट की, कि पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट कब आएगा, तो एक तो आपको हमने पोस्टर भी बता दिया है कि वो 6 सितंबर में उनका रिलीज़ होना है। लेकिन हम आपको ये भी चीज़ बता चुके थे कि चुपके से खबर ये भी आई है कि हो सकता है कि अगस्त में भी उनका जो है आ जाए कॉन्सर्ट। लेकिन दोस्तों देखो, अगस्त में आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, आप 10-20% ही रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उनकी हेल्थ की, तो वो डॉक्टर्स ने ये चीज़ कह दी है कि अभी वो हल्का फुल्का चल रहे हैं और हल्का फुल्का ही उन्हें चढ़ने उतरने की इजाज़त है, और पूरा 3-4 घंटे वो कॉन्सर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर 6 सितंबर में अगर उनका कॉन्सर्ट हो जाता है और बिल्कुल सही होता है, सक्सेस होता है, तो फिर वो उसके बाद जल्दी ही लेकर आएंगे सितंबर में ही, क्योंकि एक स्टार्टिंग में ही है 6 सितंबर में, तो हो सकता है मिड ऑफ उसमें भी आ जाए और फिर और आ जाए लास्ट सितंबर में। क्योंकि यहाँ पे वैली कंपनी यही चाह रही है कि 1 महीने के अंदर जैसे ही पवनदीप हरी झंडी दिखाते हैं अपने कॉन्सर्ट की करने के, उसके बाद बैक टू बैक इनके कॉन्सर्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पवनदीप की फैमिली बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ कह रही है कि नहीं, वो 3 से ज़्यादा कॉन्सर्ट नहीं करेंगे 1 महीने में, और जबकि वैली कंपनी ज़्यादा कॉन्सर्ट कराने के चक्कर में है। देखते हैं दोस्तों कि इनके आपस में क्या तालमेल बैठता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे खैर वैली कंपनी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है पवनदीप का, और हमें नहीं लगता कि उनको हेल्थ को देकर वो ज़्यादा जिद करेंगे। हो सकता है कि 2 महीने के अंदर वो 6-7 कॉन्सर्ट करवा लें अक्टूबर नवंबर तक। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं अब कि कौन कौन से इनके कॉन्सर्ट की डेट कब कब फाइनल होती है। तो ये लेकिन अभी नहीं, हाल फिलहाल में पता चलेगा डेट का, जब तक कि उनका एक कॉन्सर्ट रिलीज़ नहीं हो जाता। वेल दोस्तों, हमें तो खैर बेसब्री से इंतज़ार है कि पवनदीप राजन बैक टू बैक कॉन्सर्ट करें। आपका क्या है इसमें कहना, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी नई अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।